हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इतने समय में मैं भी आप लोग को बहुत अच्छे से जान गया, आप लोग भी मुझे जान गए। मुझे पता था कि आप लोग जो थियरी क्वेश्चन है ना उसके आंसर मांगने वाले हो। इसीलिए आपको पता है, जब इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम आज था ना, कल रात से ही मैं इसके थियरी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि मुझे पता था आप लोग टैक्स के थियरी क्वेश्चन के डिमांड करोगे ही करोगे। और मैंने रात को जाग कर ये थियरी क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर किया, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम जाता है, खोज कर लिखने में। तो इसलिए मैंने पूरा लिख कर पूरा नोट्स रेडी किया फ्रेंड, कि जिससे आप लोग को जो थियरी क्वेश्चन है टैक्स के, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, आपको कुछ न कुछ मार्क्स मिलना चाहिए। और इसमें से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैंने पूरा थियरी के नोट्स जो है प्रिपेयर कर दिया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या क्या आंसर, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में ईजी लगेगा, सिंपल लगेगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें जो मैं आपको देता हूँ आपको यूजफुल आती रहेगी। फ्रेंड, बस मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, कि देखते हैं थियरी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। लेकिन आप लोग बहुत मेहनत करवा दे रहे हो फ्रेंड। चलो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ असेसी। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ असेसी क्या होता है। असेसी के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके पूरे एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ कि असेसी क्या होता है। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ द मनी पेबल अंडर द एक्ट। ठीक है, असेसी मतलब वो पर्सन होता है जिसको इनकम टैक्स का अमाउंट पेमेंट करना रहता है। तो ऐसे पूरा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप लोग लेकर नोट्स को पढ़ोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा सिंपल तरीके से। अब ये नोट्स यदि आपको कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना फ्रेंड, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 2 ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो जो थर्ड वाला ग्रुप रहेगा फ्रेंड उसको ज्वाइन होना है। और जो लोग पहले से ज्वाइन है वो लोग प्लीज़ मत ज्वाइन होना। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ पर्सन क्या होता है। तो यहाँ पे इसके आंसर भी मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो यहाँ पे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, आपको यहाँ पे पूरा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं डाला हूँ यहाँ पे फ्रेंड। यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, आप लोग इसको भी रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है, एरियस ऑफ रेंट रिसीव और अनरियलाइज रेंट क्या होता है सब्सिक्वेंटली। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द एक्सपेंसेस दैट आर एक्सप्रेस डिसअलाउ व्हाइल द कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट एंड गेन के अंदर कौन कौन से खर्चे डिसअलाउबल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग का हो गया, इनकम टैक्स डिसअलाउबल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउबल होता है। तो ऐसे जो जो एक्सपेंस रहते हैं वो आपको लिखना था। इसका मैंने आंसर नहीं लिखा क्योंकि मुझे लगा कि ये सब एक्सपेंस आपको पता रहेगा, अकाउंट्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में पूरा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लोग को एक बार रीड कर लेना है अच्छे से। यदि इन केस आपको कहीं पे भी नहीं समझेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना फ्रेंड, बताना, मैं ट्राई करूँगा आप लोग के जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करने। और लास्ट तक आप लोग के साथ मैं बना रहूँगा। आप लोग बस अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में अच्छे से अटेंड करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनुमरेट एनी 8 इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम टैक्स। आपको कौन कौन से 8 इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, ये आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा 8 हेड ऑफ इनकम लिख दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या क्या डिडक्शन मिलता है, तो इसके भी पूरे मैं आपको लिख दिया हूँ कि क्या क्या डिडक्शन मिलता है, कौन सा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन दी 5 एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर द हेड ऑफ 80C। 80C के अंदर कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग पूरा पढ़ सकते हो। 5 पूछा तो मैंने 8 एडवांस लिख दिया। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स क्या होते हैं, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ, जिससे एक बार आप रीड करोगे तो आपको समझ जाएगा। रेसिडेंशियल कंडीशन के लिए इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ये आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, स्टेटस क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके एक टर्म्स एंड कंडीशन क्या है रेसिडेंस के, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूरा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ, तो एक बार आप पढ़ोगे तो समझ जाएगा। प्रिक्विजिट क्या होता है, तो प्रिक्विजिट क्या है ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ये भी मैंने आपको दे दिया हूँ। डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या मिलता है, जिससे आपका अच्छा सा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि सम ऑफ 30% ऑफ एनुअल नेट वैल्यू पे हम लोग को डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये भी हम लोग को डिडक्शन मिलता है। प्री कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अलग तरीके हैं, तो यहाँ पे पूरा आपको हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जिससे आपको पूछा गया कि डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ द पर्सन एट द ऑक्युपाइड 3 और मोर 3 हाउस, ये जो ओन रेसिडेंस पर्पज खुद के रहने के लिए, इन दिस केस ओनली 2 हाउस अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस ट्रीटेड एट द सेल्फ ऑक्युपाइड, सिर्फ 2 हाउस को उसको सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा उसके चॉइस से। एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टी को हम लोग लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी एंड डिडक्शन आर द अप्लीकेबल लेट आउट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24 के अंदर अप्लीकेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स क्या होता है, ये भी यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स क्या होता है, जैसे हम लोग को अलग अलग रहता है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज के लिए 12 मंथ्स के लिए रहता है। कैपिटल असेट्स में जैसे शेयर हो गया अनलिस्टेड कंपनी का, तो कोई हम लोग ना असेट्स को लेस देन 24 मंथ्स होल्ड करते हैं, तो हमारा क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। कैपिटल असेट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यदि 24 मंथ से लेस समय तक हमने होल्ड किया तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। आगे कैपिटल असर देन दे अदर देन द दोज मेंशन इन द अबव, छोड़ के गोल्ड हो गया जैसे सिल्वर हो गया, तो इसके लिए 36 मंथ से यदि कम होल्ड करते हैं तो इसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बोलते हैं। तो उससे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होता है, ऐसा भी आपको पूछा जाएगा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होता है। तो लिखा द आइटम विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज टू बी एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड, मतलब जैसे हम लोग ने सेल करते समय ब्रोकरेज भर दिया, ये सब हमारा क्या होता है ट्रांसफर एक्सपेंस होता है। तो इसको आपको क्या करना रहता है, जो फुल वैल्यू रहता है ना कंसिडरेशन का, उसमें से आपको लेस कर देना होता है, क्योंकि वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, उसमें से आपने टैक्स भर दिया, ब्रोकरेज भर दिया, कमीशन भर दिया, कमीशन हो गया, कमीशन एंड ब्रोकरेज हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया, अमाउंट पेड टू टेनेंट हो गया, ठीक है, वैकेंट ऑफ द हैंडिंग ओवर द पोजेशन ऑफ द कैपिटल असेट्स हो गया, या हम लोग को लीगल एक्सपेंस हो गया, प्री एक्विजिशन सॉरी प्रिपरेशन ऑफ कन्वेट डीड हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेवल्स हो गया, कनेक्शन विद ट्रांसफ़र। तो ये सब जो एक्सपेंस होते हैं ना, ये सब कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र के एक्सपेंस होते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लेना, एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में। तो फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो थियरी क्वेश्चन है वो मैंने आपको एकदम रेडी कर दिया हूँ फ्रेंड। इस पीडीएफ के लिए आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मैं आप लोग को भेज देता हूँ। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।